अब जो नवराज जी शर्मा साहब कह रहे थे, हम उस प्रकरण पर चलते हैं। इसमें जो आपने निकाला था चंद्र की परम क्रांति, उसके लिए मैंने फोटो डाला है ग्रुप में, उससे ज्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा निकालेंगे तो। और इसमें अगर आप गोल संधि, वो भी उसमें ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगी। देखिए, तिथि नक्षत्र योग, इनके साधन में हम मुख्य भूमिका निभाते हैं सूर्य और चंद्र। बस सूर्य चंद्र है तो आपका सारा कार्य हो जाएगा। यह है श्री भादो माता पंचांग संवत 2080 का। इसके पृष्ठ क्रमांक 54 से हम सूर्य स्पष्ट लेंगे। चंद्र स्पष्ट लेंगे, सूर्य नहीं मिलेगा यहां पर। तो देखिए, चंद्र है हमारा 3, 18, 25, 22, 3, 18, 25, 22 या 108, 25, 22। गति इसकी लिख लो, गति निकाल लो अगले में से आज का घटा के। 3 में से 2 1, 4 में से 2 2, 21, और 10 में से 5 5, और 12 छंग 72, और 2 74, 74 में से 3 गया तो 71, 715, 21 चंद्र गति आई। अब सूर्य लिख देता हूं मैं यहां पर। यह सूर्य स्पष्ट, आपको 1 अप्रैल का सूर्य स्पष्ट मिलेगा पेज नंबर 23 पर, लस्टर के अंदर ये मिलेगा। तो देखिए, यहां सूर्य स्पष्ट दिया है 1 अप्रैल का, वो है 11 16 49 36, 11 16 49 36। या और इसकी गति है इसकी 9 में से 6 3, 4 में से 3 1, और 18 में से 9 गए तो 9, 59 में आएगी। या 11 16 49 36, 11 16 है, 11 33 और 1 34। मैं क्या आगे का गुणा सोच के ना वो लिखा जाता है, और आगे की स्टेप ध्यान नहीं रहता है। देखो, यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये सूर्य स्पष्ट है, ये सूर्य के अंश है, ये चंद्र स्पष्ट है, ये चंद्र के अंश है। परंतु आप चाहो कि हम इससे ही तिथि का एकदम से सूक्ष्म मान निकाल लें तो कभी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? कि चंद्र की गति हर पल बदलती रहती है। अब जैसे अभी 715 है, और मान लो 1 घंटे के बाद 720 हो जाएगी, उसके 1 घंटे के बाद 725 हो जाएगी, उसके 1 घंटे के बाद 730 हो जाएगी। ऐसे बदलते बदलते वो आगे तक गति अगले दिन तक बदलती रहेगी। तो जो हम अगले दिन के ग्रह स्पष्ट में से आज का ग्रह स्पष्ट घटाकर जो लिख रहे हैं, ये वस्तुतः औसत गति है। इससे तिथि का, नक्षत्र का, योग का, करण का औसत मान आएगा, सूक्ष्म मान नहीं आ सकता है। सूक्ष्म मान के लिए आपको अलग अलग बिंदु के लिए स्पष्ट करके और उनकी गणित क्रिया करनी पड़ेगी, तो आपका सूक्ष्म मान आएगा। अब इससे औसत ही ले सकते हैं, इसमें इतना अंतर नहीं आता है, क्योंकि इसके तो 2 4 5 कला, 10 कला, विकला, 2 4 5 10 विकला बदलती है, पर ये तो कला में बदलती है। इसलिए जो हम गणित करके साधन करेंगे हाथ से,
उससे और पंचांग में दिए गए तिथि नक्षत्र के मान में थोड़ा अंतर आएगा। अब चूंकि ये 5:30 बजे के स्पष्ट है, इसलिए हम इससे गणित करके उसमें 5:30 जोड़ देंगे तो हमारा तिथि का समाप्ति काल आ जाएगा। देखिए चंद्र ऋण सूर्य और इनकी गति भी ऐसी रहेगी, बराबर अंतर अंतर भागित 12 शेष गत तिथि भागफल भागफल गत तिथि शेष वर्तमान तिथि का भुक्त। ठीक है, अब 12 ऋण तिथि भुक्त बराबर अंतर, अब अंतर गुणित 24 बटे गत्यंतर धन 5:30 बराबर तिथि समाप्ति। यह आ जाएगा 108 25 22 108 25 22। गति गति है 715 21। इसमें से घटाएंगे 346 49 36। गति 59 13। 8 0 15 में से 9 6 11 में से 6 5 और 6। ये गत्यंतर 12 में से 6 6 8 में से 4 4 15 में से 10 5 8 में से 5 3 8 में से 7 1 6 में से 4 2 1। तीन सौ 60 जोड़ के घटाएंगे, नहीं घटेगा तो 12 राशि। ठीक है, नहीं घट रहे हैं तो 12 राशि जोड़ के घटाएंगे। 12 राशि का अर्थ है 360 अंश। 8 में से 6 2 6 में से 4 8 इधर हासिल ले लिया था इसलिए 8 में से 7 1 6 में से 4 2 और 4 में से 3 1। भागने जाए उसका 0। ठीक है, इसको कला में बदल दो या पहले 12 में से घटा लो। देखिए चंद्र माइनस सूर्य, चंद्र माइनस सूर्य मैंने ये कर दिया, फिर अंतर भागित 12
अंतर में 12 का भाग दे दिया। फिर तिथि भुक्त, 12 में से तिथि भुक्त घटाना है। 1, 35, 46 घटा दो, ये भुक्त भाग। 10 में 6 4, 6 में से 5 1, 9 में से 5 4, 5 में से 3 2 और 10, ये भोग्य भाग आ जाएगा। इसमें 60 का गुणा करके कला बनाएंगे तो 624 आएगा। 624 14 यहां रख दो। सूत्र में अंतर कितना है? 624 14 गुणित 24 बटे गत्यंतर 656 8। मतलब आपकी 10वीं तिथि बीत चुकी है 1 अप्रैल को और 11वीं तिथि है। अगर आप पंचांग में देखोगे तो आपको 11वीं तिथि मिलेगी 1 अप्रैल को। धन 5 30, इसको हल करो कैलकुलेटर से। अट्ठाईस 28:19 अर्थात 28:20। यह आपकी तिथि का समाप्ति काल आया। मतलब एकादशी तिथि 10 तिथि बीत चुकी है और 11वीं तिथि 1 अप्रैल को रात को 4:20 पर समाप्त होगी। देख लो पंचांग में भी मैंने समय दिया है, वो 28:20 ही लिखा है। श्री भादव माता पंचांग देखते हैं हम, तो इसमें भी ये का ये 28:20 समय दिया गया है। अब आपको केवल चंद्रमा लेना है, केवल चंद्रमा की कला बनाना है। चंद्र स्पष्ट ये है, चंद्र की कला भागित 800 बराबर भागफल गत नक्षत्र शेष वर्तमान नक्षत्र का भुक्त भाग। ठीक है, अब 800 ऋण भुक्त भाग बराबर भोग्य भाग। ठीक है, अब भोग्य भाग गुणित 24 बटे चंद्रगति बराबर धन 5:30 नक्षत्र समाप्ति। ठीक है, 108 की कला बना देंगे। 108 की कला बनाने के बाद में 800 का भाग लगाएंगे। 108 में 60 का गुणा करके 25 जोड़ दो। 108 गुणित 60 बराबर धन 25 बराबर 6505।
6505, 800, 6505 और 22। इसमें 800 का भाग, 8 छंग 48, 8 7 56, 8 उठी 64, बचा 105, 22। आठवां नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्सु, पुष्य। पुष्य समाप्त हो चुका है और आश्लेषा का वर्तमान भाग है ये। इसको 800 में से घटा दो। 10 में से 2 8, 6 में से 3 3 और 10 में से 6 4 और 10 में से 1 9, 8 में से 2 6। अब इसमें क्या करना है, ये वाली क्रिया करना है। 694 38 गुणित 24 बटे चंद्र गति कितनी है, 715 21, 715 21 धन 5 30। बस हो गया आपका काम। 694.38 गुणित 24 बराबर भागित 715 21 बराबर धन 5.5 बराबर, इसका मान भी 28 48 18, 28 48 18 ये प्राप्त हुआ। और पंचांग में आश्लेषा आ रहा है क्या, हाँ 28 49 आ रहा है, इसमें 48 आ रहा है। कितना डिफरेंस है, 12 सेकंड का डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर 30 सेकंड हुए तो 49 हो जाता है। तो इतना हाथ से गणित में, और मैंने बताया था उस कारण अंतर आ जाता है 1 आध मिनट का। अब देखिए, ये आपका योग का गणित हुआ। योग के गणित के बाद में आप इस चंद्र की कला की जगह आप कर देंगे योग की कला। योग की कला, योग की किसकी, इनकी योग। अब इनका योग कर दो, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 9 और 5 14, 5 और 2 7 7। गति योग। और ये है आपका चंद्र और ये है सूर्य, इनको भी जोड़ना है। 6 2 8, 3 2 5, 9 5 14, 8 और 6 14 और 3 और 1 4। 455 360 से ज्यादा है, 360 घटा देंगे, या 360 घटा दो तो 58 ऐसे के ऐसे, 14 ऐसे के ऐसे और 5 ऐसे के ऐसे, 15 में से 6 गए तो 9, 360 घटाएंगे तो ये आएगा। अब यहां पर योग हो जाएगा, यहां भी योग हो जाएगा। बस बाकी तो कुछ नहीं, वैसा का वैसा ही गणित है। यहां योग हो जाएगा, मतलब सूर्य चंद्र को जोड़कर अगर हम गणित करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो योग का मान प्राप्त हो जाएगा। गणित नक्षत्र जैसी ही है पूरी की पूरी। देखिए, इसके अंश के हमको क्या बनाना पड़ेगा, कला बनानी पड़ेगी। 95 गुणित 60 बराबर धन 14 बराबर 5714 58, 5714 58। अब इसमें भाग 800 का, 8 8 7 56,
यहां कभी भी भागफल 27 या उससे अधिक नहीं आएगा। अगर आता है तो आपकी गणितीय प्रक्रिया गलत है। 4 1 7 में से 6 1, ये भुक्त भाग आया। इसको 800 में से घटा दो, 2 10 में से 5 5, 10 में से 2 8, 8 में से 2 6, ये भोग्य भाग। इस भोग्य भाग को यहां लिखेंगे 685 2 गुणित 24 बटे चंद्र गति नहीं आएगी, गति योग। गति योग कौन सा है? 774 34 धन 5 30 बराबर। इसको हल कर लो। $685.02 गुणित 24 बराबर भागित 774.34 डिग्री बराबर धन 5.5 बराबर ये आ रहा है 26 43 33। 26 43 33 ये इसका समाप्ति काल है। इसमें से हम निमज का सूर्योदय घटाएंगे और 2.5 गुना कर देंगे तो हमारे यहां का समाप्ति काल आ जाएगा। 6:27 घटा देंगे, माइनस 6.27 डिग्री बराबर गुणित 2.5 बराबर ये आ जाएगा 50 41 और हमने दिया है 50 45। 50 41 22 घट्यादि 50 41 22 ये आएगा। पंचांग में 45 है, लगभग 3.5 पल का अंतर है। ये सामान्य जब हाथ से गणित करते हैं और ये 5:30 बजे के वो सूर्य चंद्र से गणित हो रही है और वो जो पंचांग में गणित की गई है वो सूर्योदय कालीन ये स्पष्ट करके की गई है, इसका भी अंतर आएगा। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं बड़े प्रेम से, नहीं तो हमारा ये पंचांग निर्माण वाली कक्षा यहीं संपूर्ण हो जाती है। आदरणीय नवराज जी शर्मा साहब ने जो पूछा था, मैंने ग्रुप में कोई उत्तर नहीं दिया पर उनके कहने से मैंने ये गणित किया है, तो ये गणित हम यहां समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जैसे आपकी ज्योतिष की कक्षा तो अभी खत्म हो गई जी, इस वीडियो को लगातार देखा जाएगा। इसमें कहीं पर अगर कोई संशय या कोई दुविधा होगी तो आपसे बात करके इसका निराकरण किया जा सकता है? नहीं, ग्रुप में डालेंगे आप तो सभी का समाधान होगा उससे। नहीं, ग्रुप में डालेंगे तो ये ग्रुप जी आपका भी चलेगा या ये खत्म हो जाएगा ग्रुप? नहीं, अभी अपन इसको लगातार 2 महीने तक चालू रखेंगे। 2-3 महीने तक चालू रखेंगे। 2-3 महीने तक अगर कुछ होगा तो ग्रुप में बात करके हो जाएगा। हाँ, फिर क्या लंबे टाइम में मेरे भी विस्मृत हो जाती बातें और वो दिक्कत आएगी। जी ठीक। अगर मुझे कभी ऐसा लगा कि इस गणितीय प्रक्रिया को सबको बताना चाहिए तो फिर एक दिन मैं ग्रुप में डाल के ना अब इसी प्रकार से कक्षा लेके बता दूंगा। ठीक हो गया, ठीक, धन्यवाद। और यदि पर्सनल का भी आपका समाधान करना हुआ तो पर्सनल भी बता दूंगा। अगर सार्वजनिक बताना रहा तो सार्वजनिक बता, जैसा भी होगा। अभी 2-3 महीने तो आप क्रिया करेंगे, बराबर अपन संपर्क में रहेंगे। ऐसा नहीं कक्षा खत्म हो गई तो अपना संबंध खत्म हो गया। ठीक गुरुजी, ठीक गुरुजी, धन्यवाद। अगर आप संबंध सभी बनाए रखेंगे तो मैं भी बनाए रखूंगा। नहीं गुरुजी, संबंध आपसे संबंध तो जन्म जन्मांतर का हो गया अब तो सीखने नहीं, आप संबंध बनाए रखेंगे, बराबर अपनी वार्तालाप होगी। ठीक बात। हमारा जो एक कक्षा वाला बात थी वो मैंने अपनी जीबान के अनुसार पूरी की है। उसमें मैंने जो कोशिश थी
उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको बताने की कोशिश करी, परंतु कुछ चीजें जो है आपके तो समझ में आ गई होगी पर दूसरों के ऊपर से गई होगी। उसका कारण यह है कि सूर्य चंद्र और महापात का गणित जब पहली बार करते हैं तो वो है बहुत क्लिष्ट है। मुझे भी उसको पढ़ के आप अच्छी तरह से फिर बार बार जब भी मैं ये गणितीय क्रिया करता हूं मुझे पूरा पढ़ के ही करते जाना पड़ता है। बाकी ये चंद्र की गणित तो मुझे पूरी याद है कि चंद्र ग्रहण का गणित कैसे होगा, पर ये वाली सूर्य ग्रहण है या महापात है ये मौखिक नहीं रह पाती इतनी, इससे मुझे भी देखनी पड़ती है। तो बाकी आप तो जो पहली बार जो कर रहे हैं आप तो जानकार हैं इसके, पर जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए श्रम साध्य और ये समझ में नहीं आई होगी, मैं भी मानता हूं नहीं आई होगी, पर उसको बार बार अगर आप प्रयत्न करेंगे और पुस्तक देखेंगे तो वो निश्चित समझ में आ जाएगी। और अगर आप फिर भी कहीं अटकते हैं तो 2-3 महीने में भी आप मेहनत कर लें, उसके बाद मान लो आप 1 साल बाद पूछते हैं तो बताने की तो कोशिश करूंगा, पर मुझे भी फिर उसको वापस याद करना पड़ेगा कहां से अपन लिंक टूटी थी अपनी। तो आप 2-3 महीने में पूछेंगे मैं निश्चित बता दूंगा। ठीक है। इसके लिए ये नहीं कि मुझे बताएंगे नहीं बताएंगे, जो अपनी कक्षा में जितने भी हैं उन सबको बताऊंगा मैं। ठीक बात है, ठीक गुरु जी, ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद जी। और किसी का कोई प्रश्न? गुरु जी अगर कोई अगले साल भी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है? अगले साल आप में से कोई जुड़ेगा उनको 50% डिस्काउंट करूंगा। जो तीसरी बार रहेंगे उनको जैसे अभी भी जो तीसरी बार है उनको 1/4 में है, और जो 3 बार जुड़ चुके हैं उनको निःशुल्क कर दूंगा अगले साल। मतलब जो दूसरी बार आएंगे उनको 50%, तीसरी बार आएंगे उनको 1/4, और फिर चौथी बार आएंगे वो फिर अब क्या है वो तो सीख चुके हैं, खुशी से उनको जोड़ देंगे। इतनी जल्दी हम भी नहीं सीख पाएंगे, अभी चल रहे हैं, अभी पहली बार जुड़े हैं। कोई दिक्कत नहीं, पहली बार में अगर आपके समझ में नहीं आती है तो दुख बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कोई भी माँ के पेट में सीख के नहीं आया, सभी यहाँ आके सीखते हैं और कोई भी पूर्ण नहीं है। मुझे भी बहुत सारी चीजें अभी नहीं आती है, मैं भी पूर्ण नहीं हूं। सभी अधूरे, पूर्ण तो वही परम पिता परमेश्वर हैं पूर्ण, बाकी सब अपन अधूरे हैं। इसलिए जीवन में हिचकिचाना ही नहीं। मेरे को तो कोई कह दे मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ आ जाओ तो हो, लो बताओ क्या बताना चाह रहे हो। कोई कह दे आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए अगर कोई चीज हमें किसी से मिलती हो तो ग्रहण कर लेना चाहिए। और निश्चित ही अगर अगले साल कक्षा चली तो फिर मैं आप सबको जोड़ने की कोशिश करूंगा, परंतु शायद अगर शताब्दी पंचांग बनाने में लग गया और कक्षा नहीं चलाई तो भी आपके पास ये सारे वीडियो हैं। परंतु जब अगली कक्षा में आप जुड़ेंगे तो वो जब एक ही प्रकरण को पढ़ेंगे तो उसमें कम समझ में आता है। अब जब दूसरा प्रकरण ले लेंगे, दूसरा उदाहरण ले लेंगे, तब आपको और बढ़िया आएगा समझ में। परंतु मुझे लगता है कि जन्म पत्रिका निर्माण और सूर्य चंद्र स्पष्ट ने ये छोटी मोटी बातें तो आप सीख चुके होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न? प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम सर। गरुलाल साकी जोधपुर से। जी जी जी। बहुत आनंद आया गुरुजी। इस बार बहुत आनंद मुझे भी आया और आपको भी आया। आपकी कृपा गुरुदेव। अरे सब प्रभु की कृपा। प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी नमस्कार। हाँ प्रणाम सर। गुरुजी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी, मैं दार्जिलिंग से हूँ। हाँ दार्जिलिंग। क्या आपको कुछ लाभ मिला कक्षा में जुड़ने से? बहुत बहुत इतना दिल खुश हुआ, पहली बार मैं तो आपसे जुड़ा हूँ और पहली बार ही सिखाऊं गुरुजी। इससे पहले आज तक मैंने पंचांग या जन्म पत्रिका को कोई गणित सिखाई भी नहीं हूँ, गांव में रहता हूँ ना इसलिए। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने कहा था आपको सारे वीडियो दूंगा और सारे वीडियो आपको दिए हैं मैंने। नहीं गुरुजी, वो वीडियो बार बार मैं देख रहा हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ, और मैंने सोचा कि कहीं अगर मैं रुक भी जाऊँ या कुछ समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा कभी भी आपसे फिर संपर्क करके मैं आपसे पूछ के सीख लूंगा, यही सोच के मैंने आपसे अभी बात किया हूँ।
हाँ, आप ग्रुप में अपनी समस्या डालें, पर 2-3 महीने में ही इनको कंफर्म करके न समस्याओं को डाल दे मुझे, क्योंकि 2-3 महीने बाद फिर मैं भी विस्मृत हो जाऊंगा। बिल्कुल आपकी समस्या पर विचार अवश्य करेंगे। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो भाषा का भी प्रॉब्लम है ना मुझे तो। हाँ, भाषा की भी आपके थोड़ी दिक्कत आती है, वो तो है ही है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपको बहुत हाँ बहुत। हाँ हाँ। गुरुदेव सीताराम। हाँ सीताराम सर। गुरुदेव मैं कह रहा था कि जैसे अगले साल कभी जैसे 3 महीने की कक्षा पंचांग की रखी जाए तो कैसा रहेगा? हाँ, नहीं वो क्या है कि जैसे अभी वो दार्जिलिंग से हमारे पहली बार जुड़े हैं, अब उनको पंचांग सीखना है तो उनको पहले जन्म पत्रिका और पंचांग देखना सिखाना ही पड़ता है। नहीं तो मैं 0 से ले जाकर पूरे वहां तक पहुंचाता हूं। ठीक है गुरुदेव, जय हो। और आपका एक गणित बाकी है, अगर आप इधर आएंगे तो मैं आपको चारों को एक साथ बिठा के वो पूरी पुस्तक ही समझा दूंगा कि कैसे देखते हैं इसको। ठीक है हुक्म। आपने मेरे से कहा था और मैं उस चीज को मुझे आज भी याद है। तो आप ऐसा करेंगे, या कभी मैं उधर आया और बूंदी घंटा भर रुकना पड़ा तो घंटे भर में आपको समझा दूंगा। जय हो गुरुदेव, मैं भी करतार तो ये आपकी कसम है। हाँ हाँ, जय हो आपकी। सीताराम। जय हो सीताराम। गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम सर। अच्छा भोजराज जी। मैं नेपाल से प्रणाम हूँ, गुरुजी। अच्छी तरह से हिंदी बोल नहीं पाता हूँ। अच्छा, नेपाल समझ से में भोजराज आता जी है। बोल रहे हैं क्या? जी जी, हाँ समझ हाँ में आता है हिंदी, अच्छी तरह से बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि इधर नेपाली बोलता हूँ हम, हाँ हाँ, कोई बात इसलिए नहीं, कोई अच्छी बात तरह नहीं। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। हाँ मुझे हाँ भी प्रयास तो करना है, वीडियो देखकर बिल्कुल। रिपीट करना है। नहीं, आप प्रयास क्या करें, आप नेपाल में एक अच्छा पंचांग निकालें, क्योंकि नेपाल में एक अच्छे पंचांग का अभाव है। जी जी, यह भी मैं शताब्दी पंचांग निकालूंगा, उसमें 15 मिनट जोड़ के आप अपने वहां उपयोग कर सकते हैं। जी जी, हाँ आपका पंचांग, आपका आपने भेजा कोई पुस्तक तो मेरे हाथ आ चुका। कोई उधर हाँ, पटना में एक भैया के पास नहीं, है। अब मैं 100 साल का पंचांग निकालने के चक्कर में हूं, तो उसमें 15 जी मिनट जोड़ के आप अपने वहां उपयोग कर सकते हैं। जी, हम्म। आपको कुछ समझ में आया, अच्छा लगा कि नहीं लगा? समझ में तो बहुत आ रहा है, तब भी गणित तो मुझे अच्छी तरह से आता है। इसका जो विधि है ना वो अच्छी तरह से, क्योंकि मुझे पास पुस्तक नहीं है, इसलिए बहुत समस्या है। तो पुस्तक अच्छा अच्छा, कोई तो बात। है, वो उधर है, भैया के पास है, वो आने वाला है कुछ दिन बाद। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वो क्या है कि जी नेपाल में अगर मैं पुस्तकें भेजता तो 1,000 रुपए तो डाक खर्च है यहाँ से, जी जी, और 1,000 का आपके वहां के नेपाल के 1,600 रुपए बनते हैं, मतलब 1,600 रुपए तो आपके डाक खर्च में लग जाते हैं। और अब वो आएंगे तो आपके बिना डाक खर्च के आपके वहां पहुंच जाएगी। जी जी, अभी एक नेपाल वाले मेरे से कह रहे हैं कि मेरे को पुस्तक भेज दो। मैंने कहा भैया 1,000 रुपए तो भारत के डाक खर्च लग रहे हैं, मतलब आपके वहां के 1,600 रुपए डाक खर्च है। तो किसी जी बॉर्डर के गांव में मंगा लो और वहां से आप आपके उधर मंगवा लो। तो अभी उनने कुछ जी जवाब दिया नहीं है। जी। हाँ हाँ ठीक है सर, करें आज की कक्षा का समापन। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।